एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार मित्रों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 14 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाले हैं और इसका पार्ट नंबर 3 है, मतलब लास्ट पार्ट होगा इंडेफिनिट टेंस का। ये टाइप नंबर 3 होगा। कैसे पहचानेंगे टाइप नंबर 3 है? जब प्रश्न पूछने के साथ साथ वाक्य में नहीं भी लगा तब उसका अनुवाद कैसे करेंगे, तब उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना। तो पहला रूल है कि सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब चाहे एक वचन हो कर्ता और चाहे बहुवचन कर्ता हो, सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करना है। और भी स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे कि नॉट डिड नॉट एक साथ लगाएंगे, बाद में लगाएंगे। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। अभी तक हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देखते थे कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे मुख्य क्रिया की, वर्ब की। लेकिन जब नहीं और प्रश्नसूचक शब्द दोनों लगा हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की। रूल नंबर 3 है, प्रश्नसूचक शब्द की मीनिंग ऐसे वाक्यों में लिखी जाए, वह भी अनुवाद करते समय अगर प्रश्नसूचक शब्द शुरू में आएंगे तब उसकी मीनिंग नहीं लिखेंगे हम। नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। ध्यान रखना है कि नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे। वैसे स्ट्रक्चर में अच्छे से वहाँ पे समझा दिया जाएगा कि क्या कैसे करना है। तो अनुवाद तो हमें स्ट्रक्चर के अनुसार ही करना होता है, बस रूल थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड को क्यू से डिनोट करेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे जिसे यस से डिनोट किया जाता है, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे जिसे वी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट को ओ से, फिर अदर चीज़ें लिखी जाएंगी। ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो ही, अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में उसकी आ रहा है तब हम क्वेश्चन वर्ड को की मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। अगला उदाहरण समझते हैं। वह घर क्यों नहीं जाता था? वाई डिड ही नॉट गो टू होम। वाई डिड ही नॉट गो टू होम, वह घर क्यों नहीं जाता था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखनी है, क्योंकि बीच में आया है। तो वाई मतलब क्यों, डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, ही मतलब वह, नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं भी है, फिर गो टू होम, गो वर्ब हो जाएगी, टू होम अदर चीज़ हो जाएगी। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, ना कि डिड के साथ। अगला उदाहरण समझते हैं। वह बाजार से घर क्यों नहीं जाती थी? वह बाजार से घर क्यों नहीं जाती थी। तो सबसे पहले वाई लगाएंगे, वाई मतलब क्यों, फिर डिड, फिर सी क्योंकि स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो सी मतलब वह, फिर नॉट, फिर गो टू होम फ्रॉम मार्केट, बाजार से। वाई डिड सी नॉट गो टू मार्केट फ्रॉम, गो टू होम फ्रॉम मार्केट, वह बाजार से घर क्यों नहीं जाती थी। अगला उदाहरण समझते हैं। राधेलाल कैसे घर से मुंबई नहीं जाता था? राधेलाल कैसे घर से मुंबई नहीं जाता था। तो सबसे पहले कैसे की मीनिंग लिखेंगे, हाउ, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर राधेलाल सब्जेक्ट आएगा मतलब कर्ता, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, गो माने जाना, वर्ब हो जाएगी क्योंकि काम हो रहा है जाने का, फिर टू मुंबई फ्रॉम हाउस, ये अदर चीज़ें हो जाएंगी। अगला उदाहरण हम लोग समझते हैं। वे सब अपने घर कैसे नहीं आए थे? वे सब अपने घर कैसे नहीं आए थे। हाउ डिड दे नॉट कम टू दियर होम। हाउ डिड दे नॉट कम टू दियर होम, वे सब अपने घर कैसे नहीं आए थे।
हाउ मतलब कैसे। डिड सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट लाएंगे दे मतलब वे शब्द, नॉट मतलब नहीं, कम माने आना जो वर्ब है, टू देयर होम मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपने घर। आगे समझते हैं। तुम सब अपने घर से विद्यालय कैसे नहीं जाते थे। तुम सब अपने घर से विद्यालय कैसे नहीं जाते थे। हाउ डिड यू नॉट गो टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, इसलिए उसकी मीनिंग पहले कैसे की हाउ लिखी जाएगी। उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर यू सब्जेक्ट के रूप में, फिर नॉट लगाएंगे, फिर गो वर्ब हो जाएगी, गो माने जाना, टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस, ये सब अदर चीज़ें हो जाएंगी। अगला उदाहरण समझते हैं। मैं पढ़ने कहाँ नहीं जाता था। मैं पढ़ने कहाँ नहीं जाता था। वेयर WHER, वेयर मतलब क्वेश्चन वर्ड, कहाँ की मीनिंग है। फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, आई मतलब मैं सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट गो टू रीड मतलब नॉट गो मतलब जाना, टू रीड मतलब पढ़ने। यहाँ पे रीड वर्ब ना होके ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगी, गो यहाँ पे वर्ब होगी। आगे समझते हैं हम लोग। सीता क्या गाना नहीं गाती थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्या बीच में है इसलिए इसकी मीनिंग लिखी जाएगी व्हाट। फिर डिड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर सीता सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा क्योंकि सीता काम कर रही है गाना गाने का। नॉट का प्रयोग करेंगे सिंग सॉन्ग, सिंग जो है वर्ब के रूप में और सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तुमको बाजार में कौन नहीं मारता था। तुमको बाजार में कौन नहीं मारता था। हु डिड यू नॉट बीट इन मार्केट। हु डिड यू नॉट बीट इन मार्केट, तुमको बाजार में कौन नहीं मारता था। सबसे पहले इसमें कौन है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग पहले, फिर डिड सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, यू जो है सब्जेक्ट के रूप में होगा, नॉट माने नहीं, बीट माने मारना जो वर्ब के रूप में प्रयोग होगी, इन मार्केट मतलब बाजार में। अदर चीज़ ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर के ही अनुसार हमें अनुवाद करना होता है, इसलिए स्ट्रक्चर को माइंड में अच्छे से बिठा लेना चाहिए फिर अनुवाद करना चाहिए। अगला उदाहरण है, हमको अपने माता पिता का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए था। ध्यान रखना है कि ये वाक्य है, सम्मान तो ऐसे हमें करना चाहिए। फिर चलो अनुवाद करते हैं। वाई डिड वी नॉट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वाई डिड वी नॉट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वाई क्यों, वाई मतलब क्यों, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब, बी सब्जेक्ट हो जाएगा हमको, नॉट मतलब नहीं, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। अगला उदाहरण है, वे लोग किसके साथ नहीं जाते थे। हुज डिड दे पीपल नॉट गो विथ। हुज डिड दे पीपल नॉट गो विथ, वे लोग किसके साथ नहीं जाते थे। यहाँ पे हुज मतलब किसके। डिड सहायक के रूप में प्रयोग किया गया है, दे मतलब वे लोग, पीपल दे पीपल मतलब वे लोग, नॉट नहीं, गो माने जाना, विथ मतलब साथ। तो हुज डिड दे पीपल नॉट गो विथ। अगला उदाहरण समझते हैं। क्या हम अपने दादा के घर नहीं जाते थे। क्या हम अपने दादा के घर नहीं जाते थे। सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो क्वेश्चन ऑर्डर आया है वो शुरू में आया है। अगर क्वेश्चन ऑर्डर शुरू में आएगा तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं हम लोग, तो सहायक क्रिया डायरेक्ट लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट गो माने जाना, टू आवर ग्रैंडफादर हाउस मतलब अपने दादाजी के घर। ध्यान देना है।